किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि हवा की तरह होती हैं मुसीबतें, हवा की तरह होती हैं मुसीबतें, कितनी भी खिड़की बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बच्चा अपने घर में जिद कर रहा था कि पापा मेरे को तो डॉग लेकर के आना है, मेरे को अपना दोस्त लेकर के आना है, पपी लेकर के आना है, लेकिन घर वाले तो घर वाले होते हैं। अब वो बच्चे की जिद को उन्होंने नकार दिया, उसको डांटने लग गए, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, चुपचाप अपना ध्यान लगाओ पढ़ाई में। लेकिन बच्चा भी कलाकार था, उसको था कि वो लेकर के आएगा, तो उसने पॉकेट मनी से पैसा बचाना शुरू किया, अपने पिगी बैंक में पैसा बचाना शुरू किया। एक दिन उसने पिगी बैंक खोला तो 1000 रुपए इकट्ठे हो गए। अब वो हिम्मत करके वो 1000 रुपए लेकर के घर से निकला, छुपते छुपाते मार्केट में पहुंचा और डॉग स्टोर जो था वहां पर पहुंच गया। वहां जाकर के बच्चा हिल गया, क्योंकि वहां पर प्राइस जब उसने देखा तो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। बच्चे को समझ नहीं आया क्या करें। वो हिम्मत करके उसका जो ओनर था स्टोर का, उसके पास गया, बोला कि अंकल जी पैसे तो सिर्फ 1000 रुपए, लेकिन आज मैं खुद से वादा करके आया हूँ कि अपने साथ में एक पपी लेकर के जाऊंगा। और जो स्टोर का ओनर था वो देख रहा था छोटा सा बच्चा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने कहा बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा, प्राइस देखो, आप प्राइस बहुत ज्यादा है, आप घर चले जाओ। तो बच्चे ने जिद करी, तो जो दुकानदार था वो उसको लेकर के गया, वो अपनी कैनल में लेकर के गया उधर अंदर, और कैनल जब उसने खोला तो 4-5 पपीज उधर से दौड़ते हुए बाहर निकले। अब वो पपीज दौड़ते निकल गए, लेकिन एक पपी जो था वो पीछे धीरे धीरे चल रहा था। बच्चे का ध्यान उसी पर गया। बच्चे ने कहा ये ऐसे क्यों चल रहा है? तो वो जो दुकानदार था, जो ओनर था, उसने बताया कि बेटा हमें डॉक्टर्स ने बताया इसको हिप सॉकेट नहीं है, तो ये जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा लंगड़ा करके, और ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो बच्चे ने कहा अंकल जी मेरे को तो यही चाहिए, अपने साथ यही लेकर के जाऊंगा। तो दुकानदार ने कहा कि बेटा क्या पागलपने की बात कर रहे हो, इसको तो ऐसे ही दे दूंगा, तुम कुछ और लेकर के जाओ, पैसे लेकर के आओ, चिंता मत करो। बच्चे का नहीं, आप मेरे साथ बाहर आओ। वापस को लेकर के गया काउंटर पर। वहां जाकर के बच्चे ने कहा कि अंकल मैं आपको अभी 1000 रुपए दे रहा हूँ, और इसके जितने रुपए बनते हैं मैं मेहनत करूंगा, कैसे भी करूंगा, पापा से बोलूंगा आपको पैसे पूरे ला करके दूंगा, लेकिन उतने ही रुपए दूंगा जितने बाकियों के बनते हैं, ऐसे सस्ते में लेकर नहीं जाऊंगा। तो दुकानदार ने फिर कहा बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, इसको फ्री में लेकर के जाओ और साथ में कुछ और लेकर के जाओ, कोई दूसरा पपी लेकर के जाओ, लेकिन इसको ले जाओ, इसके पैसे वैसे मत दो, ये कभी नहीं खेल पाएगा जैसे बाकी पपी तुम्हारे साथ खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, ये कभी नहीं खेल पाएगा क्योंकि ये लंगड़ा करके चलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो बात को। छोटे से बच्चे ने कहा कि अंकल एक बात कहना चाहता हूँ। वो थोड़ा पीछे हटा काउंटर से, अपनी पैंट उसने ऊपर की और उल्टा जो पाँव था उसका, लेफ्ट लेग जो थी उसने दिखाई। अपाहिज पैर था और एक बड़ी मेटल ब्रेस से वो सपोर्टेड था। उसको देख करके उस दुकानदार की आंख में आंसू आ गए। उसके बाद बच्चे ने कहा कि मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जिंदगी में इस अपाहिज पैर की वजह से खुद को कभी भी कमजोर मत समझना। तो जब मैं खुद को कमजोर नहीं समझता तो इस पपी को कमजोर क्यों समझूंगा? और मैं इस पपी को भी फील कराना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई है जो इसकी कीमत को, इसकी अहमियत को समझता है। हमेशा इंसान अंदर से कमजोर होता है, बाहर के चैलेंजेस से ज्यादा कमजोर आपको आप खुद बनाते हैं। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप कमाल करना चाहते हैं, उस दिन आप कमाल करके दिखाएंगे। इसीलिए आपसे बोलता हूं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।